दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए संदेश, नए मैसेज, नई कहानी के साथ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा में बैठे हुए थे। तो शाम का समय हुआ, भोजन का समय हुआ। तो जो बौद्ध भिक्षु थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य, वह उनके लिए भोजन लेकर आए। तो एक शिष्य के मन में रोज़ ही एक सवाल रोज़ पैदा होता था, रोज़ शांत होता था। तो उस दिन उसने हिम्मत करके महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया। उन्होंने पूछा कि महात्मा बुद्ध कि आप जो यह भोजन है बहुत ही प्यार से करते हैं और बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा तो इसमें पूछने वाली बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम यह भोजन क्या ज़्यादा मात्रा में ले लें तो क्या ये हमारे लिए विष का कारण बन जाएगा। क्या यह भोजन हम घूमते फिरते प्यार से ना खाने की बजाय पेट भर कर खा लें तो क्या ये हमें नुकसान देगा। ऐसा क्यों, आप सबसे कम भोजन क्यों करते हैं, कोई ना कोई तो वजह होगी। तो महात्मा बुद्ध ने हंसते हुए अपने शिष्य को जवाब दिया कि वजह तो है, क्या आप जानने के लिए उत्सुक हो। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु, यह प्रश्न मेरे मन में रोज़ ही उमड़ता है, पर आज तक मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं। ऐसा क्यों। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि एक नगरी थी जहाँ पर एक साधु रहता था, महात्मा साधु रहता था। उस साधु के पास कुछ अपार शक्तियाँ थी, पर वह शक्तियों का मानव कल्याण के लिए उपयोग किया करता था। लोग बहुत ही दूर से, नगर से, अलग अलग दिशाओं से उस महात्मा को ढूंढते हुए उसके पास आया करते थे और अपनी समस्या बताते थे और उस समस्या का समाधान लेकर जाते थे। धीरे धीरे वह साधु जहाँ से लोग आते थे, जब उनके समस्या का समाधान हो जाता था तो वह अपने नगरी गांव में साधु के बारे में बताया करते थे। तो धीरे धीरे साधु बहुत प्रसिद्ध हो गया। हर जगह चर्चा होने लगी कि वहाँ पर एक महात्मा रहता है। तो लोग आने लगे और ऐसे काफ़ी दिन बीत गए। तो यह खबर उस राज्य के राजा के पास पहुँच गई। तो एक दिन राजा अपने सेनापति के साथ उस महात्मा के पास गया। देखा कि महात्मा अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। तो राजा ने महात्मा को, साधु को जगाया। उन्हें बोला, हे महात्मा, आप इतने ज्ञानी हैं और आप इतना बड़ा मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं। आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, पर आप इस तरह इस जंगल में, इस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं। यहाँ पर तो मुझे कोई सुविधा नज़र नहीं आ रही है आपके लिए, और ना यहाँ पर कोई खाने पीने का इंतज़ाम सही से नज़र आ रहा है। आपका भोजन की कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं नज़र आ रही है। तो महात्मा, मैं विनती करता हूँ आपसे, कृपया करके आप मेरे साथ मेरे महल चलें, वहाँ पर रहें और वहाँ पर रहकर भी आप यह कार्य कर सकते हैं। और मेरे महल में तरह तरह के व्यंजन पकवान आते हैं, बनते हैं, तो आप उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपने शरीर को आराम दे सकते हैं और मानव कल्याण भी कर सकते हैं। तो इतना सब सुनने के बाद साधु ने राजा को कहा, हे राजन, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मेरा यहाँ ही रहना उचित होगा। कृपया करके आप मुझे अपने महल ले जाने के बारे में निर्णय को छोड़ दें, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो फिर राजन ने जिद की, राजा ने बहुत जिद की। तो फिर उनकी जिद के आगे साधु को मानना पड़ा। वह राजा के साथ महल की ओर चले गए। तो जब राजा का महल आ गया तो उन्होंने काफ़ी अच्छे फूलों से अभिनंदन किया महात्मा का, साधु का। उन्हें अपने कक्ष में बैठाया, उन्हें जगह दी। तो काफ़ी दिन हो गए महात्मा वहीं रहा करते थे और तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाया करते थे और
उनकी आबो हवा, जो जंगल में रहने वाले थे उनको महलों की आदत पड़ने लग गई, तो वह बदलने लग गए। उनका खान पीन बदल गया, तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ दिन बीते, कुछ माह बीते, साधु महात्मा में इतना परिवर्तन आ गया, यह बात राजा भी देखकर हैरान थे। तो एक दिन एक शाम हुई, तो कोई फरियादी आया, तो राजन उस फरियादी की फरियाद सुन रहे थे। उसी समय पर जो साधु महात्मा थे, उनमें उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने सारा सामान जो उनका सामान था और कुछ कीमती मोहरे और रानी का हार, कुछ ऐसी कीमती वस्तुओं को बांधा और बांध के महल से निकल गए और भाग गए वहाँ से। तब जब राजन अपने कक्ष में वापस आए, तो उन्हें मंत्रियों से, सेनापति से और उनके सिपाहियों से इत्तला मिली कि राजन, जो महात्मा, जो साधु हमारे साथ रहते थे यहाँ महल में, वह महल को छोड़कर भाग गए हैं। तो राजा ने अपने सिपाहियों को साधु को ढूंढने के लिए भेजा। तो साधु भागता 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 बहुत दूर पहुँच चुका था। वह एक जंगल में, घने जंगल के बीचों बीच पहुँच चुका था। तो वह बहुत थक गया था, तो उसे एक वृक्ष मिला। वह वृक्ष के नीचे गिर गया और लेट गया। तो थोड़ी ही देर बाद वृक्ष से एक फल टूटकर साधु के पास गिरा। तो साधु ने वह फल को उठाया। उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, क्योंकि वह भागते भागते थक चुका था। तो उसने वह फल को उठाया और फल को खाने लगा। तो पर उसे ये नहीं ध्यान में रहा कि ये फल कौन सा है, इसे खाना उचित होगा या नहीं। उसे भूख इतनी ज़ोर से लगी थी, उसने वह फल को खा लिया। और फल खाने के बाद वह फल जो उसने खाया, उसके पेट के जब अंदर गया, तो वह एक पेड़, औषधि का पेड़ था। जिस फल को उसने खाया था वह एक औषधि थी। अब आप सब जानते होंगे कि अगर औषधि को अगर बिना किसी वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए, तो वह नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इसी तरह वह औषधि साधु को नुकसान कर गई और साधु बीमार हो गया और काफ़ी दिन उसी पेड़ के नीचे लेटा रहा, पड़ा रहा, तड़पता रहा। उसके प्राण निकलने ही वाले को थे। फिर उसे अपने सच का ज्ञात हुआ, याद आया कि मैं इसी तरह इस जंगलों में, इसी पेड़ों के नीचे रहा करता था और मैं किस तरह राजा के साथ, राजा के कहने पे राजा के महल चला गया और वहाँ पर जो मैंने खाया पिया, देखा किस तरह से मेरी बुद्धि भंग हो गई और मैं क्या था और मैं क्या बन गया। तो यह सोचते सोचते उसे साधु को अपनी जो साधना का ज्ञान आ गया। तो दोस्तों, वह साधु उठकर वहाँ पर बैठ गया। उसने वह पोटली में जो सामान रखा था, वह सामान को उठाया और दोबारा महल की ओर प्रस्थान किया और महल जाकर राजा से मिला। राजा को कहा, हे राजन, यह कुछ कीमती मुद्रा और सामान मैंने आपके महल से लिया था, वह मैं आपको लौटाने आया हूँ। राजा बहुत ही अचंभों में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि अगर महात्मा आपको वापस ही आना था, तो आप यह सब लेकर भागे क्यों? तो साधु ने राजा को जवाब दिया, राजन, जो आपका धन है, जिस धन से आपने मुझे इतने दिन खिलाया, मेरी सेवा की, और मैं जिस धन की चकाचौंध में अपने आप को भूल गया था, वह धन आपके मेहनत का नहीं था। वह आपने लोगों से कर वसूली और ज़ोर ज़बरदस्ती और तरह तरह की चीज़ों से इकट्ठा किया था, जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं थी। वह धन को खाकर मैं भी अपने आपे से बाहर हो गया था और मैं क्या था, मैं ये भूल गया था। तो मैं एक वृक्ष के नीचे लेटा, जिसका फल खाकर मैं बीमार हो गया और काफ़ी दिन बीमार रहा, जिस वजह से जो महल में मैंने खाया, जितना अन्न आपने मुझे खिलाया, वह सारा उस बीमारी में निकल गया। तो मैं अब पहले जैसा हो गया हूँ, इसलिए मुझे इस सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे ये आप अपना जो सामान है अपने पास रखिए। मैं जैसा था, जहाँ था, वहीं ठीक हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे जो ईश्वर देता है उतना मेरे लिए सक्षम है, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महात्मा अपने शिष्यों को यह समझाया कि देखा आपने किस तरह से वह ज़्यादा
बड़े पकवान और व्यंजनों के लालच में महल पर जाकर उसने अपने आप को ही खो दिया। वह क्या था और क्या हो गया, क्या बनकर वहाँ से निकला। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपया करके अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के अगले किसी विषय पर। तब तक के लिए इतने प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद।